हेलो एवरीवन। आज मैं आपको यूनिट 5 पेपर सेकंड बीएड फर्स्ट ईयर का जो है डिस्कशन करने जा रहा हूँ, कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन। इससे पहले मैंने यूनिट 1, 2, 3, 4 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने डिस्कशन कर दिया है, जो वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज यूनिट 5 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिटेल देखेंगे। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में 10 नंबर का एक आएगा। तो देखिए यूनिट 5 में टोटल आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपका एक्सेलेंट गाइड में दिया हुआ है 17। तो हम लोग 17 नहीं देखेंगे, इसमें से हम लोग 1, 3, 5, 10, 12 एंड 15, 16 यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में आएगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब इन डिटेल एजुकेशन फॉर ऑल सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसको डिटेल बताना है आपको। एजुकेशन फॉर ऑल जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको लेकर क्या क्या है इसमें। सेकंड कहता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। थर्ड कहता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिड डे मील। फोर कहता है आपका डिस्कस अबाउट कॉमन स्कूल सिस्टम। जो कॉमन स्कूल सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करना है। फिर कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन जेंडर इनइक्वलिटी एंड सिंगल टीचर स्कूल एकल विद्यालय। फिर 6 नंबर कहता है व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी। 7 कहता है क्रिटिकली एनालाइज द वेरियस स्कीम ऑफ एजुकेशनल स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। 8 कहता है आपका डिस्कस द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड इमर्जिंग कंसर्न फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। 9 कहता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ RMSA। 10th कहता है डिस्क्राइब द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन स्कूल एजुकेशन। जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है स्कूल एजुकेशन को लेकर उसको डिस्क्राइब करना है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। 11 नंबर कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन। 12 कहता है डिस्क्राइब द नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। 13 कहता है आपका इल्यूसिडेट द कंसिक्वेंस ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। आगे कहता है आपका 14th नंबर एनुमरेट एंड एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर प्रोमोटिंग इक्वालिटी। 15 कहता है स्टेट द रोल ऑफ टीचर्स स्कूल क्यूरिकुलम इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। 16 कहता है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर अचीविंग इक्वालिटी इन एजुकेशन। जो गवर्नमेंट स्कूल है, नॉन गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स है, वो आजकल जो एजुकेशन को इक्वालिटी सबको एजुकेशन मिले इसके लिए क्या वो उनका रोल है, इसके बारे में हम लोग को एनालिसिस करना है। इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 17 कहता है क्रिटिकली एग्जामिन द रेलिवेंस ऑफ प्रेजेंट सेकेंडरी क्यूरिकुलम। तो देखते हैं अब हम लोग डिटेल डिस्कशन, तो बारी बारी हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग देखते हैं डिस्क्राइब इन डिटेल एजुकेशन फॉर ऑल सर्व शिक्षा अभियान। तो कहता है क्वेश्चन 1 डिस्क्राइब इन डिटेल एजुकेशन फॉर ऑल सर्व शिक्षा अभियान। तो कहता है सर्व शिक्षा अभियान प्रोमिस टू चेंज द फेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सेक्टर ऑफ द कंट्री। जो हमारा भारत जो कंट्री है इसका एजुकेशन सेक्टर को चेंज करने के लिए लाया गया सर्व शिक्षा अभियान। नाम से पता चलता है सभी को शिक्षा मिले, ऐसा अभियान जो सबको शिक्षा मिले। कहता है स्कीम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इज वन ऑफ द कम्प्रहेंसिव अप्रोच और मिशन ऑफ द गवर्नमेंट विच वाज इंट्रोड्यूस इन 2001। ये इंपॉर्टेंट है, कब इंट्रोड्यूस हुआ आपका 2001 में। द गोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान वेयर एज फॉलो। तो पहला गोल क्या है सर्व शिक्षा अभियान का कि जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको स्कूल में एजुकेशन देना गारंटी है, ठीक है ना। सेंटर ब्रिज कोर्स बाय 2003 ऑल 6 to 14 एज चिल्ड्रन इन स्कूल एजुकेशन गारंटी स्कीम सेंटर ब्रिज कोर्स बाय 2003। आगे कहता है ऑल द 6 and 14 6 से 14 एज चिल्ड्रेन कंप्लीट 5 year प्राइमरी एजुकेशन बाय 2007। ऑल 6 से 14 जितने 6 से 14 साल के बच्चे हैं
उनको जो 5 साल का प्राइमरी एजुकेशन 2007 में कंप्लीट करने का अनिवार्य किया गया सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू। थर्ड पॉइंट कहता है ऑल द 6-14 एज चिल्ड्रेन कंप्लीट 8 years ऑफ स्कूल बाय 2010। फोर कहता है फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑन सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी विथ एम्फेसिस ऑन एजुकेशन फॉर लाइफ। फिफ्थ कहता है आपका कि ब्रिज ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप्स एट प्राइमरी स्टेज बाय 2001 एंड एलिमेंट्री 2007, ये 2007 है, एंड एट एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल बाय 2010। ठीक कहता है यूनिवर्सल रिटेंशन बाय 2010। तो ये हमारा 6 पॉइंट था। आई कहता है दिस प्रोग्राम कवर द इंटायर कंट्री विथ अ स्पेशल फोकस ऑन एजुकेशन नीड्स फॉर गर्ल्स, SC, ST and other children in difficult circumstances. It seeks to open new school in habitation which do not have a shooting facility and strengthen existing school infrastructure through provision of additional classroom, toilet, drinking water, maintenance grant and school improvement grant. The SSA has a special focus on girls and children or weaker section. जो सर्व शिक्षा अभियान है मेनली फोकस गर्ल्स पे किया गया है और चिल्ड्रेन वैसे चिल्ड्रेन जो वीकर सेक्शन के हैं। इट वाज एम टू प्रोवाइड यूजफुल एंड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन इन 6 से 14 एज बाय 2010। अगला टॉपिक कहता है आपका कि द सर्व शिक्षा अभियान इज एन एफर्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल सिस्टम एंड टू प्रोवाइड कम्युनिटी ऑन क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन इन प्रोएक्टिव मोड. It also envisages bridging of gender and social gap. As a holistic and convergent approach, Sarv Shiksha Abhiyan covers all the state and district of our country. Here the main concept is to provide an opportunity to all the children in the age group of 6 से 14, irrespective of caste, creed, sex and religion. It aims at improving their capability through provision of community-owned quality education. The basic motto of Sarv Shiksha Abhiyan is to reduce dropout rate and to capture all the students of the target group with the aim of providing improved scholastic to co-scholastic environment. Sarv Shiksha Abhiyan also aims at setting the umbrella for children for turning them into respectable citizens capable of constructive contribution towards a better society in the field of science, technology, literature, administration and so on. आगे आपको कहता है एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन. एजुकेशन गारंटी स्कीम एंड अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन is an important component of Sarva Shiksha Abhiyan is to bring out of school children in called elementary education, EGS, addressing the inaccessible habitation where there is no formal school within the radius of 1 kilometer. कह रहा है ना कि एजुकेशन गारंटी स्कीम के थ्रू ऐसे जगह की बात की जा रही है जहाँ कि आपका 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई स्कूल नहीं है. तो कहता है एटलीस्ट 15 से 25 चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर एज ग्रुप अल्टरनेटिव एजुकेशन इंटरवेंशन फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वेरी डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, चाइल्ड स्ट्रीट चिल्ड्रन, migrating children, working children, children living in difficult circumstances, and the older children in 9+ age group, especially adolescent girls, are being supported under EGS and AIE over the country. I कहता है promotion of UEE through Sarv Shiksha Abhiyan. Sarv Shiksha Abhiyan is a historic strive towards achieving the long cherished goal of universalization of elementary education through a time-bound integrated approach in partnership with the state government. There has been a spectacular increase in elementary education during the post-independence period. The elementary education system of India has expanded into one of the largest in the world. The number of primary schools increased from 2,09,671 in 1950 to 51 and 5,72,541 in 1992 to 1993. The corresponding increase in upper primary school was from 13,596 to 15,921. These 7,26,462 schools together with 2.7 lakh non-formal education centers enrolled 150 million children
as compared to 22.3 million in 1951. Universal provision of education has been substantially achieved at primary stage. आगे कहता है आपका नई तालीम टू इंटीग्रेट लाइफ. द फ्रेज नई तालीम, नई मीन्स न्यू. देखो नई मीन्स न्यू, तालीम विच इज द उर्दू वर्ड मीन्स एजुकेशन. न्यू एजुकेशन, नया तालीम मतलब हो गया न्यू एजुकेशन. नई तालीम कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन कैन बी बेटर एक्सप्लेन इन द वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, who has given a remarkable definition of education. He says education is the manifestation of the perfection already in man. He started that all knowledge, spiritual and secular, is stored in the human mind, just as a huge banyan tree lies within a tiny seeds. The function of the teacher is only to help that seed sprout and grow by offering suggestion. Gandhiji emphasized the role of teacher in the learning process. The child relationship with the teacher is significant. Further, the distinction between teacher and the taught get blurred during the teaching learning process, since both pick up knowledge through praxis. I कहता है teacher help the taught to prepare him herself for a longer life. The methodology of Nai Talim by a special accent on the relationship between the teacher and taught. There should be a perfect understanding and mutual empathy between the teacher and the taught. This is possible only when they live together and participate in learning process. Besides obtaining faith, sympathy and mutual respect between learner and the teacher is important in all Nai Talim institution. The endeavor of Nai Talim, मतलब new education, is to achieve harmonious development of head, heart and hand. 3H जिसको बोलते हैं. Based on sound moral principle. In this concept, work and intelligence are considered to be inseparable. The curriculum is integrated with handicraft and industry. Handicraft, art or drawing are the most fundamental teaching tool in Nai Talim pedagogy. Physical productive labor is an important component of the scheme. A handicraft or some similar activity based on productive labor is chosen as the medium of instruction. Nai Talim is expected to be self-supporting financially by marketing the handicraft produced by teacher and student of the school. Gandhi formulated the scheme of basic education. Nai Talim in 937 was conceived as a vehicle for achieving Gram Swaraj. देखो गांधी जी कहीं ना कहीं जो आज हो रहा है वो पहले ही इस चीज को गेस करके बोल चुके हैं या बता चुके हैं. कह रहा है यहाँ कि गांधी फॉर्मुलेटेड द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, उन्होंने फॉर्मुलेट कर दिया था. नई तालीम इन 1930 से 1937 की बात है ये. वाज कंसीव्ड एज ए व्हीकल ऑफ अचीविंग ग्राम स्वराज. ग्राम स्वराज को अचीव करना है तो आपको नई शिक्षा नीति लानी होगी. इट वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस, इक्वलिटी and independent self-reliant operation free society. आएगा था मेन फीचर ऑफ नई तालीम. एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी एंड फ्री फॉर ऑल चिल्ड्रन फॉर 7 years. Curriculum must be integrated with handicraft industry, agriculture, weaving and carpentry were chosen as the main activity, depending upon the condition in the area. Gandhi asserted that there can be no end to the number of activities that can be chosen for the purpose. It should be based on physical productive labor. Mother tongue should be medium of instruction. The scheme should be self-financed by marketing the product of artisanship. Gandhi believed that Nai Talim is the only way to achieve free primary education for all. कहता आगे कि the Nai Talim pedagogy thus sought to create free and enlightened individual who would then constitute a good society, not just a free country. तो सर्व शिक्षा अभियान को हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया दोस्तों. अब देखो ऐसा है कि अब मुझे भी पढ़ना ही पड़ेगा. समझाना बैठो तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा. मेरा मेन पर्पस है आपको एक बार कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सुन लो ताकि एग्ज़ाम में लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका मेंस एग्ज़ाम है. मेंस एग्ज़ाम में लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए. तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. मिड डे मील. मिड डे मील के बारे में सब कुछ जानते होंगे. आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे. तो मिड डे मील कहता है विद ए व्यू टू इनहेंसिंग एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस एंड साइमल्टेनियसली इंप्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस अमंग द चिल्ड्रन इन द प्राइमरी क्लास स्टडिंग इन गवर्नमेंट, लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट
added a school, the National Program for Nutritional Support to Primary Education, National Program for Nutritional Support to Primary Education, was launched as a centrally sponsored scheme on 15 August 1995, initially in 24,408 block in the country. तो देखो इतना जो इंग्लिश लिखा है इसका मतलब यही हो गया कि मिड डे मील जो लाया गया ना, बच्चे कैसे स्कूल में आए। हो सकता है कोई ना कोई उनको लाल दिया जाए, बहाना दिया जाए, चलो खाने के बहाने ही स्कूल जाए। तो वही कहता है कि आप जो है से कि इनहेंस कीजिए रिटेंशन, है ना, या अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए, है ना, या आप दूसरे वे में कह लो न्यूट्रिशनल स्टेटस को, कुपोषण से बच्चे ग्रसित ना हो, इसलिए मिड डे मील में उनको हर पोषण का ध्यान रखा जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट, लोकल बॉडी एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल सभी लोग इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1995 में, और इतने ब्लॉक में इनिशियली स्टार्ट किया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ये। कहता है बेस्ड ऑन द कंसेप्ट द राइट टू लाइफ इज द राइट टू फूड। देखो क्या कहता है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार मतलब खाने का भी अधिकार है, जब तक खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। दिस प्रोग्राम हैज बीन, देखिए The program has been lauded as a major benchmark in national interest in food security and education. For impoverished students who do not have enough food at home, this program can save them from undernourishment और malnutrition. इसके घर में enough food नहीं है खाने को, तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम उनको अंडर नॉरिशमेंट एंड माल न्यूट्रिशन से बचा सकता है। India had long tradition of a school feeding program largely funded by state government with some external assistance. By the year 1997-1998, this program was introduced in all blocks of the country. आएगा था from October 2002, the program has extended to children studying in education grantee scheme and other alternative and innovative education learning center also. कहता the objective of midday meal scheme improving the nutritional status of children, encouraging poor children belonging or disadvantaged section to attend the school more regularly and help them concentrate on classroom activities. कहता है providing nutritional support to children of primary stage in drought affected area during summer vacation. अगला कहता है आपको दोस्तों कि अंडर द स्कीम सेंट्रल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू स्टेट फॉर द फॉलोइंग, है ना, सेंट्रल असिस्टेंट जो है स्टेट को फॉलोइंग जो है सर कि आपको स्टेट प्रोवाइड करता है। 100 ग्राम ऑफ फूड ग्रेन पर चाइल्ड पर डे स्कूल वेयर देयर इज मील प्रोग्राम, अल्टरनेटिवली 3 किलोग्राम पर चाइल्ड पर मंथ फॉर 10 मंथ। 100 ग्राम आपको फूड एक बच्चे को एक दिन के लिए, वेयर देयर इज ए मील प्रोग्राम, अल्टरनेटिवली 3 किलोग्राम पर चाइल्ड पर मंथ फॉर 10 मंथ। आगे कहता है आपका एडमाइसिबल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम नियरेस्ट FCI डिपोट टू अ स्कूल सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ ₹50 पर क्विंटल। आगे कहता है मील्स आर हेल्दी, पोर्शन आर लार्ज एंड द फूड इज गिवन इन कंजक्शन विथ सप्लीमेंटल विटामिन एंड deworming tablet. Beyond the immediate impact on hunger and nutrition, the midday meal scheme has provided a strong incentive for parents to send their children to school. Vijay Bhaskar, who oversees 7 million student meal, noted that after about 6 years of this program, the latest census data showed that the number of children out of a school was reduced to 70,000. This is down from approximately 1 million students. Another school cited a two-fold attendance increase and noted that classrooms were beginning to overcrowd from demand. Increased school attendance is an obvious benefit of this program. The midday meal scheme is the first successful nationwide free school lunch program that catered to all students. It is a promising example of a well throughout efficiently run program with nutritional nourishment and education benefit, and other hope for future program in developing and थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब इसमें क्या समझना समझाना आपको, तो इसको खुद पढ़ के ही समझना पड़ेगा, एक दो बार देखना पड़ेगा।
तो सर्व शिक्षा अभियान को हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब आता है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी मिड डे मील। मिड डे मील मेनली देख लो 1995 में लॉन्च हुआ। इसका एक डाटा है कि इतना दाल, इतना चावल, इतना अंडा, इतना ये जो भी उसका है आपका न्यूट्रिशन, वो प्रॉपर एक बच्चे को पर डे के हिसाब से मिलना चाहिए। इससे होगा क्या कि बच्चे स्कूल आना शुरू कर देंगे, बच्चे पढ़ने में मन लगेगा, उनका जो है शरीर का पूरा विकास होगा। इसलिए इस स्कीम को चलाया गया है। आज भी बहुत सारे स्कूल में इस स्कीम को फॉलो किया जा रहा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ब्रीफली एक्सप्लेन जेंडर इनइक्वालिटी सिंगल टीचर स्कूल एकल विद्यालय, है ना। ब्रीफली एक्सप्लेन जेंडर इनइक्वालिटी एंड सिंगल टीचर स्कूल एकल विद्यालय। तो जेंडर इनइक्वालिटी होता है कि थोड़ा सेक्स रेशियो या सेक्स इनइक्वालिटी। तो सेक्स इनइक्वालिटी मतलब होता है आपका जैसे कहीं केरला का ज़्यादा, हरियाणा कम है, तो दिए गए लड़कों में लड़कियों की संख्या, है ना, कहीं लड़के ज़्यादा हैं लड़कियां कम है, सेक्स रेशियो वहाँ कम है। जहाँ लड़कियां ज़्यादा है लड़के कम है, सेक्स रेशियो ज़्यादा है। लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपका, जेंडर इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि आप लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा क्या प्रेफरेंस देते हैं। जैसे लड़कों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाना, लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेज देना, या लड़कों को अच्छा बेहतर से बेहतर फैसिलिटी देना, लड़कियों को उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं देना। तो ये हो गया आपका जेंडर इनइक्वालिटी, जो समाज को कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, विकास डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बाधाएं पैदा करती है। तो जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में देखते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू टू बी एन इनॉर्मस प्रॉब्लम विद इंडियन सोसाइटी। वही बात है, जेंडर और डिस्क्रिमिनेशन आज के तौर पे किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लगातार हो रहा है। तो इनॉर्मस प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडियन सोसाइटी में ये हो रहा है और आगे चलकर होगा। ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैव रेलिगेटेड वोमेन टू सेकेंडरी स्टेटस। महिलाओं को सेकेंडरी स्टेटस मिलता था विद इन द हाउस होल्ड एंड वर्क प्लेस। कहीं भी घरों में भी देखिए तो सेकेंडरी है, या कहीं काम कर रही है तो भी सेकेंडरी है। दिस ड्रास्टिकली अफेक्ट वोमेन्स हेल्थ। इससे क्या होता है, वोमेन कहीं ना कहीं टॉर्चर होती है, उनकी हेल्थ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। वोमेन आर कॉमनली मैरिड यंग। वोमेन जो है कहीं ना कहीं यंग से मैरिड हो जाती है, क्विकली बिकम मदर एंड आर then burdened by a stringent domestic and financial responsibility. They are frequently malnourished since women typically are at the last member of household to eat and last to receive medical attention. I कथा additionally only 54% Indian women are literate। बताइए, इंडिया में 54% women literate हैं कंपेयर टू 26% ऑफ मेन। और मेन कितने हैं, 26%। वोमेन रिसीव लिटिल स्कूलिंग। वोमेन जो है स्कूल कम जा पाती हैं। एंड सफ़र फ्रॉम अनफेयर एंड बायस इनहेरिटेंस एंड डाइवोर्स लॉ। दिस लॉ प्रिवेंट वोमेन फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग सबस्टेंशियल फाइनेंशियल एसेट, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर वोमेन टू एस्टेब्लिश देयर ऑन सिक्योरिटी एंड ऑटोनोमी। आगे कहता है सिंगल टीचर स्कूल एकल विद्यालय। द एकल विद्यालय फाउंडेशन वाज एस्टेब्लिश्ड 1986 बाई राकेश पोपली, a US returned Indian nuclear scientist, and his wife Rama Popli, a child education specialist, है ना, ये child education specialist है। The couple established foundation first single teacher school in गुमला in झारखंड in a part of बिहार। उस समय बिहार का पार्ट हुआ करता था, जिस समय इन्होंने एक सिंगल टीचर स्कूल को ओपन किया था या फाउंडेशन दिया था। द फाउंडेशन मॉडल ऑफ ऑपरेशन इज सिंगल टीचर स्कूल विद द प्रीमियस एक शिक्षक एक विद्यालय, मीन्स वन टीचर फॉर एवरी स्कूल। एक स्कूल में एक टीचर होने चाहिए, इसी का मतलब है एकल विद्यालय। एकल विद्यालय प्रोवाइड 5 ईयर ऑफ फ्री नॉन फॉर्मल एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम एज 6 to 14 ईयर्स। A typical school has 30-40 students taught by local youth who has passed grade 8 or 9 and has been specifically trained. A local organizer look after the unit of 10th school called a sub-cluster. Local people are also involved in hinder organization level like a cluster unit of 30 schools, sub-area unit of 90 school, and an area unit of 270 school. The classes take place under a tree or in hut and use informal modes like storytelling, folk drama, folk song, religious discourses. The school also impart
moral education, health care education, and organic farming technique. फिर कहता है EVF philosophy is to take a holistic approach to social and economic development, providing primary school education for children, as well as health care, livelihood, and empowerment education for the entire village. The schools are primarily organized in a small village among India tribal groups. The local youth who are trained to operate the school are social worker and teachers, teaching about sanitation and health care, literacy, and Hindu nationalism. Each school is run on an annual budget of around 16,000 Indian rupee at the national level. The schools are organized by Ekal Vidyalaya Foundation of India. Regionally, Ekal Vidyalaya are run by the Friends of Tribal Societies and Bharat Lok Shiksha Parishad NGO and by a state level group such as Janhit in Andhra Pradesh and Bharatiya Jan Seva Sansthan in Gujarat. In addition to teaching children, the school hold weekly sessions for village populace to discuss issues like rural development, health, and awakening. The movement was successful within 2 years, and in 1989 to 60 single teacher schools were started simultaneously in Dhanbad. In 1995-1996, the foundation was running 1200 schools in Jharkhand. The Ekal Vidyalaya Foundation, literally Foundation of Solo School, is a non-profit organization involved in education and village development in rural areas and tribal village of India. It is the largest grassroots non-government education initiative in India with presence of 51,717 village, providing free education to more than 1 million children. तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिया है. अब देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन. तो 10 नंबर क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट 27 मिनट का हो चुका है. तो इसको अगर डिस्कस करेंगे तो हो सकता है 5 मिनट लग जाए. तो नेक्स्ट जो 3 या 4 क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में आएंगे. इस तरीके से यूनिट 5 आपका फिनिश हो जाएगा. इसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप का कुछ डिस्कशन करेंगे, जो आपका उसमें भी 5-6 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर ऑब्जेक्टिव, जो आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का एक रहता है 20 नंबर का जो आएगा आपको एग्जाम में. तो उसमें भी 150 से 200 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे. इस तरीके से आपका पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन फिनिश हो जाएगा. फिर उसके बाद हम लोग पेपर 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से हम लोग सीरीज चलाएंगे और इसको हम लोग फिनिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच.